अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी चिकन में। इसका नाम है चिकन टिक्का स्टीम रोस्ट। इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर चिकन की लेग पीसेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वज़न में 1.5 किलो है और अगर पीसेस में देखें तो ये काफ़ी हैवी माशाल्लाह पीसेस हैं और ये 7 पीसेस ऑफ ड्रम स्टिक्स हैं, होल लेग्स हैं। तो इसे आपने जो है फर्स्ट मैरिनेशन जो करनी है वो आपको चाहिए खुला पानी, इसके अंदर चिकन जो नीचे बिल्कुल सबमर्ज हो जाना चाहिए। बीच में हम डालेंगे इसमें सिरका, 6 टेबल स्पून नमक, 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको हम यहाँ पर आपके सामने मैंने कर दिया, ठीक है। इसको कवर करते हैं और आपने इसको देना तकरीबन 1 से 2 घंटा दे दें। अगर ओवरनाइट रखते हैं तो फिर तो ये वंडर्स आपके लिए करेगा। वो इसलिए क्योंकि जो सिरका होता है वो चिकन को बहुत अच्छे से टेंडर कर देता है, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब इसको आप कुक करते हैं तो चिकन आपके अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से जिस तरह का भी आप टेक्सचर चाहेंगे क्रिस्प वगैरह उस तरह हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया। उसके बाद जो इसकी मैरिनेशन हमने बनानी है उसके लिए आपको चाहिए दही, 1.5 कप गाढ़ा दही है यहाँ पर। मैदा इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून लेवल्ड है। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर। ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल रहे हैं हाफ टी स्पून। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है, लेकिन मैं इसमें डालूंगी रंग के लिए। कुटी हुई लाल मिर्च में जाएगी 2 टेबलस्पून। नमक इसमें जाएगा 2 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा इसमें इस्तेमाल करेंगे हम 1 टेबलस्पून। 1 अदद अंडा जाएगा। हल्दी इसमें जाएगी हाफ टीस्पून। लेमन जूस में जाएगा 4 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद जो हमने इसका एक स्पेशल गरम मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए तेज़पात 3 अदद है मेरे पास। सब्ज इलायचियाँ इसमें जाएंगी 12 से 14 कर लें। उसके बाद बीच में है ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून। जायफल बीच में जाएगी, 1 टुकड़ा ले लीजिएगा, उसको ज़रा थोड़ा सा तोड़ लिया था मैंने तो ये वो हो गया, आधा टुकड़ा था इसका। उसके बाद जावित्री बीच में जाएगी, चंद ब्लेड उसके आपने ले लेने, 2-3 ले लें। मोटी इलायची जाएगी 4 अदद। लौंग इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। साबुत धनिया इसमें जाएगा 2.5 टेबल स्पून। दालचीनी के 3 अदद टुकड़े ले लें, उसको छोटा छोटा मैंने तोड़ लिया हुआ ताकि ड्राई रोस्ट करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद कुछ चाहिए साबुत काली मिर्चें 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर है और बादयान के फूल 2 अदद। तो इन्हें हमने ड्राई रोस्ट करना है, आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको बनाना किस तरह। ड्राई रोस्ट करने के लिए एक फ्राइंग पैन ले लें, उसमें आप डालेंगे धनिया, जीरा, बादयान के फूल, लौंग, जावित्री सॉरी, जायफल, मोटी इलायची, सब्ज इलायचियाँ, दालचीनी, काली मिर्च और तेज़पात डाल देते हैं, तोड़ करके डाल दीजिएगा और इसको मीडियम टू हाई पर रख करके आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होती है और साथ ही देखेंगे इसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है, गोल्डन सा होता है। ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, मैं आपको हर वीडियो में याद कराती हूँ। फिर ये होता है कि आपकी कंप्लेन होती है कि हमारा सालन जिसमें अपनी कोई चीज़ ऐसी ड्राई रोस्टेड इस्तेमाल की है वो कड़वा हो गया। तो इसको यहाँ पे ड्राई रोस्ट करते हैं, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होती है और आप देखेंगे इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद जो है इसे ठंडा करेंगे और बिल्कुल इनटू फाइन पाउडर आपने इसको बना लेना है, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ड्राई रोस्ट हो जाने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तब आपने ग्राइंडिंग में लेनी और उसमें आपने तमाम डालकर इसको ग्राइंड कर लें आप। अब यहाँ पे हमने इसकी करनी है सेकंड मैरिनेशन, तो उसके लिए जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था ये रहा, ठीक है। ये आप डालेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून और बाकी के मसाले जो आपको बता चुकी हूँ, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, फूड कलर, लेमन जूस, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, दही। तमाम चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ में मिक्स करें और मिक्स कीजिएगा कि जो हमने इस पर यूँ कट्स लगा रखे हैं ये देखें, ठीक है, इसके अंदर तक भी मसाला जाना चाहिए। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स करते हैं मसालों को चिकन के साथ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा और साथ में मैदा जो आपको दिखाया था ये डालकर
अच्छी तरह दोबारा इसको हम यहाँ पर मिक्स करते हैं। मेक कीजिएगा अच्छे से चिकन कोट हो जाए। अब इसकी सेकंड मैरिनेशन कर आप इसे कवर कर छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना कैसे। अब आपने ये करना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और उसमें आप एक एक पीस उठा करके डालेंगे और आपने इसको फ्राई होने देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट दें, ठीक है। और उसमें ये है कि ये जैसे ही अच्छा डार्क कलर पकड़ लेगा तो आप इसे रिमूव कर लीजिएगा। एक पैन में ज़्यादा पीसेस में डालिएगा वरना ये कि चिकन पानी छोड़ना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ फ्राइंग। तो हम इसको जो है बहुत ही ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं ताकि जो है इसके ऊपर कोटिंग अच्छे से आ जाए और कलर भी जो है खूबसूरत सा डार्क गोल्डन सा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 से 4 मिनट देते हैं, फ्राई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। स्ट्रेट अवे आपने इसमें जो है इसके साइड को चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें इस पर हल्की सी कोटिंग की वो रिमूव हो जाएगी। तो हाई फ्लेम रखेंगे इसको, कोई मीडियम लो ये नहीं, कम्प्लीटली हाई फ्लेम पे करना है। और आपने जो इसको तकरीबन फर्स्ट 1.5 मिनट के लिए हाथ नहीं लगाना, उसके बाद आप इसकी साइड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये देख लें, ठीक है। उसमें ये कि जो भी हमने इस पर हल्की फुल्की कोटिंग की हुई है वो रिमूव नहीं होगी। इसको अच्छे से फ्राई हो जाने दें, इन्हें निकाल करके एक साइड पर रखूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट स्टेप क्या है। फिर देख लें परफेक्टली डन। इस तरीके से आपने इनको फ्राई करना है और ये देखें इन्हें निकाल करके एक अलग बर्तन में इकट्ठे करते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अब कोई भी आप पुरानी हांडी ले लें, ठीक है। मैं जब इस तरह की स्टीमिंग करती हूँ तो मैं पुरानी हांडी इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसमें अब आप डालेंगे पानी, गर्म करके डाल लें, ज़रा टाइम बच जाता है। इसमें आप तमाम पानी डालते हो गर्म, जबकि सिजलिंग की आवाज़ आ रही, बाकी के पीसेस भी फ्राई हो रहे हैं। बीच में कोई भी आप स्टैंड रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको स्टीम करना है। तो इस तरह का स्टैंड बीच में आप रखेंगे पहले, या इस तरह का रख लें जो आपके पास आसानी से मिल जाए। तो ये मैं रख रही हूँ इसमें, ठीक हो गया। और चिकन के पीसेस थे वो इसी के आपने ट्रे पर रख लें जिसमें सुराख हो। उसमें ये होता है कि जितना भी पानी है वो नीचे रिलीज़ होता रहेगा और ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो इस ट्रे को बीच में मुझे रखना होगा क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली साइड से पेस्ट्री भी गर्म है, हांडी गर्म है, तो ज़रा 2 सेकंड के दीजिएगा। चिकन की वो हमने पीछे भी बीच में डाल दिए। अब आपने इसको कवर करना है, तो ढक्कन लेंगे। आप देखें स्टीम ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हुई है, तो कवर कर दिया और फ्लेम को आप ले जाएंगे मीडियम पर और आपने इसको यहाँ पे 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देना है। बाकी की जो इसकी कुकिंग है वो इसमें हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसको कम्प्लीटली फ्राई कर लेंगे तो उसमें ये वो खुश्क हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए यही बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले इसको फ्राई कर लो ताकि इसको अच्छा सा कलर आ जाए और फिर उसके बाद इसको स्टीम कर लें। तो इसको स्टीम हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। तो यहाँ पर तैयार हो गया। ये ऑप्शनल, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। धुआं देंगे, इसको कोयला गर्म कर लें, इस पर तेल डालें और इसे कवर कर दें जब तक कि अच्छे से धुआं सेटल हो जाएगा और फिर इसको करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं और इसको किसी भी दही के रायते के साथ में आप इसको सर्व कर लें। ऊपर से थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे चाट मसाला, इसको एज ए स्टार्टर सर्व कर दें। दिल चाहें तो नान के साथ थोड़ा सलाद बनाएं। चटनी मैं आपको बता दी, कोई भी इमली की ले लें। इसी की दही के अंदर में आप पुदीने की चटनी मिला करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।